मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके 24वें बाब से शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया आप लोगों को, क्योंकि कुछ क्राइसिस थे। दुआ करें कि खुदावंद उनमें से निकालें और मैं इस प्रोग्राम को जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। सो आएं आज के इस दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 24वां बाब इसको पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, कादिर मुतलक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीन की हदों को सरका देते हैं। वो रेवड़ों को ज़बरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं। वो यतीम के गधे को हाँक ले जाते हैं। वो बेवा के बैल को ग्रो लेते हैं। वो मोहताज को रास्ता से हटा देते हैं। ज़मीन के करीब इकट्ठे छुपते हैं। देखो, वो बियाबान के ग्रो खरों की तरह अपने काम को जाते हैं और मशक्क़त उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूरों की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और झाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं। वो किसी आड़ के नाव होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से ग्रो लेते हैं। सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पोलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के हाथों में तेल निकालते हैं। वो उनके कंडों में अंगूर रोंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कहराते हैं और जख्मों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है। वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है और रात को वो चोर की मानद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजर रहती है। वो कहता है किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सिंध मारते हैं। वो दिन के वक्त छुपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है।
वो पानी की सतह पर तेज रो हैं, जमीन पर उनका बखरा मलऊन है। वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है। ऐसा ही कब्र गुनाहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजा से खाएगा, उसकी याद फिर ना होगी, नारास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बाज को जो जीती नहीं निकल जाता है और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ते से उठा लिए जाते हैं और अनाज उनकी बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए मिलकर गौर खोज करें। 24वें बाब की पहली 12 आयात इस बात की तफसीर करती है, क्योंकि कादर मुतलक से कोई चीज पोशीदा नहीं है। इसलिए अजीजों, मुकद्दस अय्यूब नबी ये बात समझने से कासिर है कि खुदा को जानने वालों की निस्बत शरीर क्यों खुश हाल है। अजीजों, वो इस दुनिया में खौफनाक नाइंसाफी की तफासल यानी जालिमों के जराइम और मजलूमों की मुसीबतों को गिनता है। वो खुदा की इस दुनिया की हुक्मरानी में बाज़ाहिर नाकामी के लिए शिकायत करता है। अजीजों, आबाद शहर में से निकलकर लोग कहराते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी अजीजों खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। 24वें बाब की 13वीं और 17वीं आयत यूं बयान देती है। अजीजों, फिर मुकद्दस अय्यूब नबी बागी, कातल, जानी और डाकू का बयान करता है। ये तीनों अपनी सरगर्मियों के लिए रात को तरजीह देते हैं। सुबह इन सब के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया। फिर जब हम 24वें बाब की 18वीं ऐसे लेकर 25वीं आयात तक देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक वाजिया तफसीर मिलती है जिस पर मुझे और आपको गौर करने की ज़रूरत है। अजीजों, इस हकीकत के बावजूद के इन शरीर
गुनाहगारों को जमीन पर मलाऊन करार दिया जाए और उन्हें याद ना किया जाए। खुदा अजीजो बाज़ाहिर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुक़द्दस अय्यूब नबी अजीजो इस बात का दावा करता है कि शरीर दूसरों की निस्बत ज़्यादा जुल्म से हलाक नहीं होते। वो चैलेंज करता है कि कोई उसकी बात को गलत साबित करे। अजीजों, चूंकि बलदेद की तकरीर बहुत मुख्तसर है और जुफर ने कुछ नहीं कहा और मुक़द्दस अय्यूब का जवाब इस कदर तवील है कि इस लिए बाज़ उलमा इल्मे अलायात का मुतालिया करने वाले वो इस बात को या उनका ख्याल ये है कि फिल हकीकत आयात 18वीं से लेकर 25वीं आयात या 18वें बाब से लेकर 25वें अबवाब ने नहीं किया। अजीजों, बास एक जदीद तराजम में मतन को यहाँ और दीगर जगहों पर बड़े अटकल पच्चू से असरे नो तरतीब दिया है। एडिसन कायल है कि ये अल्फाज मुक़द्दस अय्यूब ने कहे हैं। वो बयान करता है कि बाज़ लोगों ने इनका क्या अशर किया है। हमें इन अल्फाज को मुक़द्दस अय्यूब नबी के लबों से नहीं छीनना चाहिए, महज इसलिए कि वो ऐसे नहीं लगते जैसा कि हम सोचते हैं कि उसे कहने चाहिए थे। अजीजों, जब बलदेद की तीसरी तकरीर जो हम 25वें बाब में जाकर सीखेंगे कि बलदेद ने जब तीसरी तकरीर की उसमें हमें वाज़ेह बयान मिलेगा और कल हम इस बात पर गौर करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज सुबह आपको इस पैसेज के ज़रिए से, इस डिवोशनल थॉट के ज़रिए से बरकत अता फरमाए और खुदावंद आप सब पर रहम करे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है कि हम आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने तेरे बेटे बेटियां जो तेरे सामने झुके हुए हैं, अगर इनमें कोई परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल, उनके हालात मसीह खुदा आपके नाम के वसीले से जाते रहे। तो बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न करना। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। ऐ खुदावंद, अगर कोई इस वक्त बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में, किसी टेंशन में या किसी कर्ज के नीचे या किसी मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, यीशु के नाम से वो आज़ाद हो, बहाल हो, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद, तू अपने लोगों पर, अपने प्यारों पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और खुदावंद, मैं तेरा खातम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन्हें छू, इन्हें बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए मांगते। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते। इज़राइल यरूशलेम की सलामती चाहते हैं। अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की बहाली और सलामती की दुआ करते।
तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीज हो कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अजीज़ों अकारब को, अपने दोस्तों को ऑनलाइन टेक्स्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम के साथ जुड़ें, खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत करें। और आमीन लिखना, कमेंट्स देना मत भूलें। इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, you can send your prayer request. I will be remember you in my prayers. May God bless you. लाइक करें और इस चैनल के लिए दुआ भी करते रहें, ताकि ये चैनल कायम और दायम रहे। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी आवाज़ रिकॉर्डेड आपको मिले। खुदा का कलाम हमेशा कायम और दायम रहे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।